नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। पहले राम, फिर रामचरितमानस और अब मां लक्ष्मी का अपमान। आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते क्या है? और उसी के साथ सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर अखिलेश यादव कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी बीते दिनों एक्स पर अपनी पत्नी की पूजा करते हुए फोटो डाली और उसी के साथ उन्होंने अपनी पत्नी को लक्ष्मी का रूप बताया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने मां लक्ष्मी का अपमान करते हुए कई सारी बातें लिखी, जिसको लेकर पूरा बवाल खड़ा हो गया। अब उसके बाद सियासत तो लाजमी होनी थी, इस पे कई सारी बयानबाजियां हुई, कई सारी बाइट्स आई। पहले आप सुनिए, क्योंकि सिर्फ बीजेपी या विरोधियों की तरफ से नहीं, उनका खुद की पार्टी में भी विरोध होना शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने विरोध किया, आईपी सिंह ने एक्स पर लिखा, उनका विरोध किया, और उसी के साथ उनके इंडिया गठबंधन के कई साथियों ने भी इसका विरोध किया। आप एक बार सभी की बाइट सुनिए, फिर उसके बाद आपको इसका पूरा माजरा समझाते हैं। सर्वप्रथम वो इस प्रकार के बयान पहले भी दे चुके हैं और उनसे उम्मीद ही नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के व्यक्ति के बयानों पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए और वह अपनी मानसिकता खुद ही परिलक्षित करते हैं। हालांकि उन्होंने फिर माफी भी मांगी है इस बयान पे और कहा है कि जो है अपने अपने घर में जो पत्नी है उनका सभी को सम्मान करना चाहिए। और हमारे यहाँ देखिए, सनातन में व्यवस्था इस प्रकार की है कि नारियों का अति विशेष सम्मान है। देखिए, वह तो श्री अखिलेश यादव जी जो लिख के देते हैं वो स्वामी प्रसाद जी पढ़ देते हैं और इसके मुख्य जो कर्ता धर्ता है वो श्री अखिलेश यादव जी। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इलाज की बहुत जरूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि उनके बोलने पे पाबंदी लगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का शुद्ध रूप से मैं यही कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस प्रकार से मां लक्ष्मी के बारे में उनका कमेंट है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते, निंदा करते हैं। हम सनातनी हैं, सहिष्णु हैं, इसके नाते स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऐसे लगातार बयान देते हैं। नहीं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने भी उनको सीख दिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी काफी फटकार लगाई है। उसके बाद भी अगर ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये संदेश जा रहा है कि इनसे ये बात बुलवाई जा रही है। बुलवाने में कौन लोग हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि इस पे तत्काल इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनको इस पे तत्काल इनको समझाना चाहिए और इनको इस पे तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए। तो आपने सुना, स्वामी प्रसाद मौर्य का सभी विरोध कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के खुद के नेता हो, विधायक हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन के उनके साथी हो, कांग्रेस के नेता हो, सभी उनका लगातार विरोध कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार ऐसी बयानबाजियां क्यों देते हैं? क्योंकि जब से वो समाजवादी पार्टी में आए हैं, उसके बाद जब से वो राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, लगातार वो ऐसे बयान देते हैं और उनके बयान पर जब कभी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं वो कन्नी काट जाते हैं। इस बार भी जब अखिलेश यादव से ये पूछा गया तो भी वो दरकिनार करते हुए बात निकल गए। उन्होंने सीधा सा जवाब नहीं दिया, जबकि साफ उनसे पूछा गया था कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक्शन कब लेंगे। अब इसका ऐसे समझिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में रह करके लगातार ये बातें कह रहे हैं, जबकि उनकी ही बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी सांसद हैं। संघमित्रा मौर्य लगातार सारे पर्व मनाती हैं, सारी पूजा पाठ करती हैं, जिसकी तस्वीरें बाकायदा वो सोशल मीडिया पर डालती हैं। सभी बड़े पर्वों पर, वो चाहे भैया दूज का रहा हो, गोवर्धन पूजा रही हो, वो सभी मनाती हैं, हवन करती हैं, यज्ञ करती हैं, सारी चीजें करती हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने घर से ही ऐसी शुरुआत क्यों नहीं करते हैं? उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जिस पार्टी में है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, उन दोनों ने अभी दिवाली के पर्व पर और उससे पहले जब नवरात्रि चल रहे थे, कन्या पूजन पर हवन किया, अभी गोवर्धन पूजा की बधाई दी, शुभकामनाएं दी, फोटो डाली। स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर इतनी ही दिक्कत थी, इतनी ही समस्या है हिंदू देवी देवताओं से, तो उन्होंने उसके नीचे रिप्लाई में क्यों नहीं लिखा? उनको वहां लिखना चाहिए था। जो भी उनके ज्ञान चक्षु खुले हैं, वहां पर उनको अपनी बात लिखनी चाहिए थी। स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं लिखते हैं। तो इससे कई चीजें स्पष्ट होती हैं कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य क्या चाहते हैं पार्टी के अंदर और पार्टी कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है।
तो उसके बयान ऐसे समझिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी की राजनीति में ना उनके पास कोई मजबूत ग्राउंड है फिलहाल में, और अखिलेश यादव अगर उनके लिए कोई स्ट्रेटेजी बना भी रहे हैं तो वो व्यर्थ होगी। राजनीतिक पंडित और जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत ध्यान से देखते हैं, उन लोगों का मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इन बयानों से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन को तो नुकसान हो ही रहा है, और ऐसा ही रहेगा तो इंडिया गठबंधन से कई साथी उनके अलग होंगे और उसी के साथ खुद समाजवादी पार्टी से कई साथी छिटकेंगे। जैसे अभी ये बयान आया तो सपा विधायक मनोज पांडे ने विरोध किया, आईपी सिंह ने विरोध किया, ऐसे कई सारे दबे जो स्वर नहीं निकल पाए उन कार्यकर्ताओं ने भी विरोध किया, और समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर विरोध किया। अब उसके बाद आप ऐसे समझिए कि यूपी की जो अभी पॉलिटिकल पिच है वो पूरी तरह से रिलीजियस पिच है। जाहिर सी बात है 2024 का चुनाव लगा हुआ है, पूरा चुनाव राम मंदिर पर केंद्रित होगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे राम मंदिर में, उसके बाद से जो 2024 की बयानबाजियां खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू होंगी वो मंदिर को लेकर होंगी, राम भगवान को लेकर होंगी, और पूरा धर्म पर चुनाव केंद्रित होगा। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य की ये बयानबाजी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी, और उसी के साथ जो उनके गठबंधन के साथी होंगे उनको भी इससे नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश की जो सियासत को वो साफ तौर पर जो लोग देखते हैं वो लोग भी ये कह रहे हैं, राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उनमें मुलायम सिंह जैसी दृढ़ता नहीं है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव गलत को गलत कहने के लिए भी मुखर होकर सामने आते थे और उसके बाद वो ये नहीं देखते थे कि इसमें उनका नुकसान होगा या फायदा होगा, वो अपनी बात सामने रखते थे। अखिलेश यादव चाहते हैं कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य उनके गले की वो हड्डी बन गए हैं जिससे ना वो उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर पार्टी से बाहर करते हैं तो शायद उनका कुछ वोट छिटकेगा। अगर उनको ज्यादा और तवज्जो दी जाती है तो वो ऐसी बयानबाजी आती रहेंगी जिससे पार्टी को नुकसान होगा। अब इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। समाजवादी पार्टी को 2024 में इसमें कितना फायदा कितना नुकसान होगा ये भी बताइएगा, और उसी के साथ ये जरूर बताइएगा कि जो उनके गठबंधन के साथी हैं या फिर खुद समाजवादी पार्टी के नेता ऐसे छिटकेंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य की ये बयानबाजी कहां तक सही है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18। थैंक यू।